वोकेब लर्निंग और ट्रांसलेशन के अगले वीडियो में आप सभी दोस्तों को लीगल ओम का नमस्कार। इस वीडियो में हम हमारे भारत की संविधान की प्रियम्बल, जो उसकी उद्देशिका है या प्रस्तावना भी कहा जाता है, उसको ट्रांसलेट करने का प्रयास भैया करने वाले हैं। पहला सेंटेंस उस प्रियम्बल का आपके सामने। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। इसकी वाक्य पर आते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, सोलेमली रिजॉल्व, दृढ़ संकल्पित होकर, कंस्टिट्यूट यानी बनाना, सोवरीन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोशलिस्ट समाजवादी, सेक्युलर पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सिक्योर सुनिश्चित करने के लिए, सिटीजन्स यानी हमारे नागरिक। आइए अब इसको हम पूरा हिंदी में भी पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, सेंटेंस नंबर 2, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जस्टिस न्याय, सोशल सामाजिक, इकोनॉमिक आर्थिक, पॉलिटिकल राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगला सेंटेंस है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इसकी वोकेब है लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, थॉट विचार, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति, बिलीफ विश्वास और फेथ को प्रियम्बल में लिखा गया है धर्म। आप रिलीजन का भी धर्म समझते हैं, पर जब बात प्रियम्बल की आएगी तो आपको इस बात को समझना होगा कि फेथ को भी धर्म ही लिखा गया है। वर्शिप उपासना, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अगला सेंटेंस है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। इक्वलिटी यानी समता, स्टेटस प्रतिष्ठा, अपॉर्चुनिटी अवसर, प्रमोट बढ़ाने के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए। फ्रेटर्निटी, अगला सेंटेंस है हमारा, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फ्रेटर्निटी बंधुता, एश्योरिंग सुनिश्चित कराने वाली, डिग्निटी गरिमा, इंडिविजुअल व्यक्ति, यूनिटी एकता, इंटीग्रिटी अखंडता, नेशन राष्ट्र। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। लास्ट सेंटेंस है इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 हियर बाय एडॉप्ट, एतद द्वारा अंगीकृत करते हैं, इनेक्ट अधिनियमित करते हैं, गिव टू अवर सेल्स आत्मार्पित करते हैं, दिस कॉन्स्टिट्यूशन इस संविधान को, दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। एक बार फिर इसकी पूरी वोकैबुलरी। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, सोलेमनली रिजॉल्व, दृढ़ संकल्पित होकर, कंस्टिट्यूट बनाना, सोवरीन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोशलिस्ट समाजवादी, सेक्युलर पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सिक्योर सुनिश्चित कराने के लिए, सिटीजन्स नागरिक, जस्टिस न्याय, सोशल सामाजिक, इकोनॉमिक आर्थिक, पॉलिटिकल राजनीतिक, लिबर्टी स्वतंत्रता, थॉट विचार, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति, बिलीफ विश्वास, फेथ धर्म, वर्शिप उपासना, इक्वलिटी समता, स्टेटस प्रतिष्ठा, अपॉर्चुनिटी अवसर, प्रमोट
बढ़ाने के लिए। फ्रेटर्निटी बंधुता, एश्योरिंग सुनिश्चित कराने वाली। डिग्निटी गरिमा, इंडिविजुअल व्यक्ति। यूनिटी एकता, इंटीग्रिटी अखंडता, नेशन राष्ट्र। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपनी संविधान सभा में 26 डे ऑफ नवंबर, आज तारीख 26 नवंबर 1949, हियर बाय एडॉप्ट एक द्वारा अंगीकृत करते हैं, इनेक्ट अधिनियमित करते हैं, गिव टू अवर सेल्स आत्मार्पित करते हैं, दिस कॉन्स्टिट्यूशन इस संविधान को। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रियम्बल की जितनी भी वोकैब आज हमने करी, आप इसे अच्छे से याद करेंगे, समझेंगे, बार बार दोहराएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में सीधे प्रियम्बल के सेंटेंस भी कई बार आ जाते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। फॉलो करिए लीगल होम यूट्यूब चैनल को अपनी ट्रांसलेशन और अपनी वोकैब को बेहतर करने के लिए।